अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। अलग अलग दौर में इन मुकर्रम नबियों ने अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाया और उन्हें सीरत और हिदायत का रास्ता दिखाया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद नबूवत का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब शायद आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से 4 ऐसे मुकर्रम नबी हैं जो आज तक जिंदा हैं। अल्लाह ने उन्हें मौत का मजा चखाए बिना सही सलामत उठा लिया था। दोस्तों, सबसे पहले यह हकीकत अपने दिल में बिठा लें कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए वो सब अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को फना करे। लिहाजा आज भी तमाम नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। मगर जिन 4 अंबिया का हम जिक्र कर रहे हैं उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया ही में गैबी तौर पर उठा लिया था। यही वजह है कि उन्होंने मौत का जायका नहीं चखा और आज भी जिंदा मौजूद हैं। रिवायतों में आता है कि इनमें से 2 नबी आसमान पर मौजूद हैं जबकि 2 नबी जमीन पर। उनमें हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम शामिल हैं जो आज भी जमीन पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि वो हर साल मक्का मुकर्रमा आते हैं, हज अदा करते हैं और आबे ज़मज़म पीते हैं। उसी की बरकत से उन्हें साल भर खाने पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हवाओं पर हुकूमत अता की गई है, यानी पहाड़ और हवाएं इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब व जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा वो 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं उनमें पहला नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का है और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पहली बार कपड़ा बनाया और सिला। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खालें पहनते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलंद आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जिस दिन उन्हें उठाया गया उसी दिन से लेकर आज तक वो जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने आपको कबूल कर लिया, मगर ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश रची कि किसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया तो जिस शख्स ने आपको पकड़वाने और सूली पर चढ़ाने की तदबीर की थी, अल्लाह ने उसी की सूरत आप जैसी बना दी और उसी को आपकी जगह सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामी रिवायतों में आता है कि जब कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से उतरेंगे और दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है तो हम आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाकया भी बताते हैं जिससे सुनकर हमें नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ताला तो वो है जो चाहे तो अपने नबियों को दुनिया के तमाम राज और हकीकतें दिखा दे। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मौजिज़ात से नवाजा ताकि लोग उन्हें देखकर अल्लाह की कुदरत को पहचान सकें। आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका से एक बेहतरीन वाकया पेश कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। तो एक बार का वाकया है कि उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी। अल्लाह के हुक्म से वो खोपड़ी जिंदा होकर बोलने लगी और इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को बयान किया है। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक मुर्दा खोपड़ी नजर आई। उस खोपड़ी को जमीन पर पड़ा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी आपके साथियों ने अर्ज किया, हजरत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान डाली जाए और हम इससे नसीहत हासिल कर सकें, हमें मालूम हो सके कि ये किस जमाने की है और इसने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। आपने कहा,
ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इसकी जिंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। उसी वक्त खोपड़ी जिंदा होकर बोलने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस दुनिया की कौन सी शख्सियत हो। खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का एक बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तुम कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहे। खोपड़ी ने कहा, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें पैदा हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुम्हारी हुकूमत कैसी थी। खोपड़ी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं बहुत घमंडी और लालची बादशाह था। मुझे दुनिया की हुकूमत का बड़ा लालच था। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, हजारों शहर फतेह किए, हजारों इलाके जीते, हजारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिरकार मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने के लिए कुछ भी न था। जो कुछ मैंने हासिल किया सब इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे किसी काम न आई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तकवा, परहेजगारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच इंसान को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। और ये भी हक है कि अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिश का फल अता करते हैं, चाहे वो कोशिश जिस मकसद में की गई हो। खोपड़ी ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी दुनिया हासिल करने में लगा दी। अल्लाह मुझे कामयाबी देता चला गया, लेकिन मैं अपनी कामयाबी के लालच में इस दुनिया में आने का असल मकसद ही भूल गया। ये कहकर वो खोपड़ी खामोश हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। वाकई ये सच है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फानी दुनिया है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सब लोग इस दुनिया में अपने आने का असल मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जाना है। इसी तरह एक और वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन सफर में जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स जिसका नाम अहमद था आकर आपके सफर में शामिल हो गया। दोनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ता जंगल की तरफ से गुजरने लगा। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गधा पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब वो दोनों गधे के करीब से गुजरे तो अहमद ने उसमें झांक कर देखा। उसे अंदर बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा नजर आया। अहमद कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये नहीं जानता। फिर अहमद ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सा इसमें आजम है जिसे आप पढ़कर मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं ये पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप रहो अहमद, तुम उस इसमें ए आजम को नहीं पढ़ सकते। मगर अहमद अपनी बात पर फिर से जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, इस अहमद के इतनी जिद करने में कौन सा राज छुपा है। इतना सोचना ही था कि अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल फरमा दी। इसमें हैरत की क्या बात है। हमाकत को हमेशा हमाकत ही की तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी ही का दरवाजा ढूंढती। इतने में उस बेवकूफ ने उन हड्डियों पर इसमें आजम पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकना चाहा और समझाया, लेकिन वो कहने लगा, अब आप अपना मौजिजा दिखाने में मखालफत करने लगे हैं, या शायद आपकी जुबान मुबारक में अब पहले जैसी तासीर बाकी नहीं रही। ये बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी। आपने उन हड्डियों पर इसमें आजम पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और वो एक बहुत बड़े भयानक शेर की शक्ल इख्तियार कर गया। शेर ने अचानक अहमद पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के भी 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और फरमाया, ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार डाला। शेर ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, इसलिए कि इस बेवकूफ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी करने पर उतर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर इसे खाया क्यों नहीं। शेर ने अर्ज किया, हजरत, मेरा अब इस दुनिया में रिझकर मुकम्मल हो चुका है। अगर अब भी मेरा दाना पानी बाकी होता तो मैं मुर्दों में शुमार न किया जाता। ये कहकर शेर दोबारा हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गधे के भीतर गिर पड़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजिज़े से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए ये हकीकत समझाना चाहता था कि जो जिस हाल में है उसी में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे वो अल्लाह ताला के 4 नबी जिनके बारे में रिवायत मिलती है कि वो आज तक जिंदा हैं और अलग अलग मुकामात पर मौजूद हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।